हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। वोल्टेज क्या है? एक फोर्स है। ठीक है, किसी भी एक वर्क डन है, किसी भी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट में लाने के लिए जो भी वर्क डन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी मटेरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो रैंडमली प्रेजेंट है, उनको एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोजिट करे, मतलब रोके, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अपन ने पढ़ा था हीरो हीरोइन विलन, मतलब वोल्टेज क्या हो गया? हीरो, करंट क्या हो गया? हीरोइन, और रेजिस्टेंस क्या हो गया? विलन। मतलब हीरो हीरोइन को भगाता है और रेजिस्टेंस उसको रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब आज अपन डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या है? इन तीनों के बीच का रिलेशन बताता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारा? द करंट फ्लोइंग थ्रू, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारा? द करंट flowing through any linear conductor, the current flowing through any linear conductor is proportional to the potential difference, is proportional to the potential difference between two ends of conductor. Kept temperature constant. ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या बोलता है? करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर, जो करंट फ्लो होता है किसी भी, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ के लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम जो होता है, आपके छोटे छोटे एग्जाम्स, उनमें थ्योरी जो में मोस्टली तो वो पूछ लेते हैं, या इंटरव्यू में, कि वो बोलेंगे कि ओम्स लॉ कौन से कंडक्टर पे एप्लीकेबल होगा, लीनियर पे, नॉन लीनियर पे, बायलेटरल, किस पे होगा? तो जो ओम्स लॉ होता है वो कौन से कंडक्टर पे एप्लीकेबल होता है? केवल लीनियर कंडक्टर पे। अगर कंडक्टर लीनियर है तो ही ओम्स लॉ लगेगा, अगर कंडक्टर लीनियर नहीं है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? कहाँ एप्लीकेबल होता है? जब कैप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अगर अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब एक ही टेम्परेचर पे अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो ओम्स लॉ क्या होगा? हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब उनकी वैल्यू क्या होंगी? चेंज हो जाएंगे हमारी। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, माना अपन ने ये बनाया हमारा, ये वोल्टेज है V, यहाँ पे रेजिस्टेंस जा रहा है R रेजिस्टेंस है, और ये करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, तो इन दो पॉइंट के बीच में अगर अपन बात करें, ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच में अगर अपन करंट फाइंड करें, ये I हमारा, तो क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर। तो R जो होता है वो क्या है? लीनियर होता है, जबकि L और C हम पढ़ेंगे आगे कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये क्या होते हैं? लीनियर कंडक्टर नहीं होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? लीनियर कंडक्टर होता है। तो लीनियर कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर, मतलब इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा हमारा। ठीक है, मतलब I किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा हमारा। ठीक है, तो अगर अपन इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक हमारा क्या आ जाएगा? हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या होगा? 1/R। ठीक है, यहाँ पे I क्या है? करंट है जो दो पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और
1/r क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मतलब कोई भी लीनियर कंडक्टर, सबसे पहली बात है कंडक्टर लीनियर होना चाहिए। अगर कंडक्टर लीनियर नहीं है तो उस पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है लीनियर कंडक्टर पे, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर। किसी भी दो एंड के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। केप्ट टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इक्वल टू V/R। जब भी अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है। तो 1/R यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया V/R, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए हम एक सिंपल सा बना लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं I, ये है V और ये हो जाएगा हमारा R, ठीक है। तो ये मान लो हमारा क्या है, 4 वोल्ट है, ठीक है। करंट हमारा क्या इतना फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे, यहाँ से अगर अपन फाइंड करेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, तो 4/4 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। अगर ये मान लो 8 कर देते हैं, ठीक है, और करंट जो है हमारा, सॉरी इसको इस क्रम में समझते हैं, ऐसे लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, V माना है अपन ने, R माना है, I हो गया, ठीक है। तो कोई भी ये सर्किट है, ये अपन ने सर्किट माना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है। तो हम देख रहे हैं ये तो हमारा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। कोई भी सर्किट है उसमें जब अपन सर्किट बना दिया तो R, L, C ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, इनसे मिलके क्या होता है, सर्किट बनता है हमारा। तो सर्किट तो एक बार बन गया ना, तो आप बार बार सर्किट को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज हमने बना दी, अपना घर बना दिया, तो बार बार घर को थोड़ी तोड़ फोड़ सकते हैं। उसमें इनपुट आउटपुट जो है वो चेंज कर सकते हैं अपन। कुछ नया सामान ले आए, ठीक है, जो पुराना सामान है उसको हटा दिया, मतलब इनपुट आउटपुट वेरिएबल हो सकते हैं, बट जो सर्किट है वो एक बार फॉर्म हो गया तो वही रहेगा। तो ऐसे ही हमारा जो R है वो हमारा वही रहेगा। V और I अगर अपन चेंज करेंगे तो मतलब क्या फर्क पड़ा, तो R हमारा ये है, V है। अगर अपन V वेरी करते हैं तो I पे क्या फर्क पड़ेगा ये अपन देखते हैं। तो अपन ने माना पहले क्या है, ये 2 ओम मान के चल रहा है, ठीक है, ये 2 वोल्ट है। अगर ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, तो I क्या होगा, 1 एम्पियर। I क्या है, V/R, ठीक है। तो 2/2 मतलब 1। अब अपन ने सपोज V मान लिया 4 है, ये 2 है, तो I कितना हो जाएगा 2, 4/2 2। ये मान लिया 8 है, ठीक है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, तो 4। तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा कि नहीं। तो प्रोपोर्शनलिटी जैसे जैसे ये वेरी कर रहा है वैसे वैसे ये भी वेरी कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, सेम है। तो ये क्या है हमारा ओम्स लॉ, ये केवल लीनियर कंडक्टर पे एप्लीकेबल होता है। और R जो है वो है हमारा क्या, लीनियर कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो हमारा लीनियर कंडक्टर है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ओम्स लॉ जो है हमारा वो केवल लीनियर कंडक्टर पे ही एप्लीकेबल होता है। तो जैसे जैसे V वेरी करेगा वैसे वैसे I भी क्या होगा, वेरी करेगा हमारा, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर अपन बनाए तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, सिंपल। ये अगर अपन ने लिया है, ये है वोल्टेज और ये है हमारा क्या, करंट, ठीक है। ये V हो गया और ये हमारा क्या है, I है। तो V मान लो हमारा कितना है, पहले माना 2 वोल्ट, ठीक है। तो करंट कितना है, 1 एम्पियर। ये 4 है तो ये कितना है 2, ये 8 है तो ये कितना है 4। तो ये हमारा ऐसे ऐसे चलेगा कि नहीं, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये इसका पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये हमारा कैसा आ रहा है, ऐसा। तो जो लीनियर कंडक्टर होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है हमारा, ऐसा। ये लीनियर कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर का ग्राफ कैसा बनता है हमारा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर कंडक्टर जो होता है उसका ग्राफ बनता है हमारा स्ट्रेट लाइन। मतलब जिस प्रोपोर्शनलिटी में वोल्टेज चेंज होगा उसी प्रोपोर्शनलिटी में करंट चेंज होगा। अगर ये डबल हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर मतलब होता है हमारा कि जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है।
तो ओम्स लॉ जो है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, केवल लीनियर कंडक्टर पे एप्लीकेबल होता है, वो भी जब अपन टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चले, मतलब एक किसी टेम्परेचर पे अपन बार बार वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये चीजें वेरी हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर हमने कंडक्टर पढ़ा था, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उसमें हमने बताया था ना कि अगर टेम्परेचर वेरी होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं सेकंड क्लास, टेम्परेचर वेरी करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोलाइजन वेरी करेगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, हमें टकराएंगे तो उसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस उनमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तभी होगा। तो ओम्स लॉ के दो, एक लीनियर कंडक्टर पे एप्लीकेबल है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तभी एप्लीकेबल होता है। अगर अपन बात करें रेजिस्टेंस की, तो अपन रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है क्या वो V की वैल्यू पे डिपेंड करता है या फिर I की वैल्यू पे डिपेंड करता है इंडिविजुअली, तो नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअली ना तो वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना ही करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कि अपन बोले कि वोल्टेज बढ़ा देंगे हमारा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, उनके रेशियो पे डिपेंड करता है। अभी अपन ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही पढ़ा ना कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर, उन दोनों कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो क्या आ गया, V बाय R, मतलब R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई I। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, V बाय I के रेशियो पे डिपेंड करता है, ना कि केवल वोल्टेज या फिर केवल रजिस्टर करंट की वैल्यू पे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि R इज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ V बाय I। ठीक है, R जो है वो V बाय I के रेशियो पे डिपेंड करता है, ना कि केवल वोल्टेज या फिर केवल करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या करता है, वोल्टेज और करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो R की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ी थी ओम, V बाय I भी बोल सकते हैं, मतलब V की यूनिट है वोल्ट और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और क्या बोलते हैं इसको, ओम। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है उसको काय से मेजर करते हैं, मेजरिंग डिवाइस कौन सी है, रेजिस्टेंस को मेजर करने वाली डिवाइस कौन सी होती है हमारी, एक तो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से तीनों चीजें मेजर की जा सकती हैं, करंट भी, वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस भी, डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के आते हैं। दूसरा होता है ओम मीटर, इससे भी क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई हमारी। ठीक है, तो R जो होता है वो V बाय I के रेशियो पे डिपेंड करता है, ना कि केवल V या फिर केवल I के वैल्यू पर। अब अगर अपन डिस्कस कर ले थोड़ा सा, मान लो कोई भी सर्किट है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट क्या है हमारा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट है मतलब इसमें V क्या होगा, अगर कोई भी सर्किट क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, ये ऐसा शॉर्ट है, शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें वोल्टेज जो होता है वो क्या है, जीरो माना, करंट, वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है शॉर्ट सर्किट में, करंट क्या है, I फ्लो हो रहा है हमारा पूरे में। ठीक है, वोल्टेज क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो R, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब I इक्वल टू V बाय R है। तो R जो है वो क्या होगा, V बाय I, V क्या है, जीरो, I है, तो R क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो अगर अपन इसको बनाएंगे, मान लीजिए ये V है और ये हमारा I है, तो वोल्टेज क्या है हमारा, जीरो है सारे पॉइंट पे, I है, मतलब ये ऐसा आएगा। ठीक है,
तो इसका ग्राफ ये ऐसा बन रहा है। तो हमने क्या बोला था, ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो क्या होता है, लीनियर कंडक्टर पे अपनी, मतलब ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही क्या, नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है, जो शॉर्ट सर्किट है इस पे क्या होता है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ओम्स लॉ केवल कहाँ एप्लीकेबल होता है, जहां उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, ऐसा, मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हो। ठीक है, अगर ओपन सर्किट की बात करें, और ओपन सर्किट, ठीक है, कोई भी सर्किट क्या है, ओपन है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी सोर्स है, तो इसमें करंट क्या होगा, 0 होगा, V क्या होगा, V होगा। ठीक है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इक्वल टू V बाय R, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय I है, मतलब V बाय 0, मतलब R क्या हो गया, इन्फिनाइट। 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट। तो अगर इसका ग्राफ अपन देखेंगे, ये V है और ये I है, तो I क्या है, 0 है, ये क्या है हमारा, इतना है, मतलब इन्फिनाइट चलता जा रहा है। तो इसमें भी क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसी लाइन आ रही है, नहीं आ रही, मतलब ये भी क्या है, नॉन लीनियर है हमारा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर। लीनियर ग्राफ क्या होता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन हो, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगा वैसे वैसे करंट। इसमें तो क्या है, करंट 0 है और वोल्टेज इनफाइनाइट हो गया। तो इस पे भी, ओपन सर्किट पे भी क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों पे क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या हो गया हमारा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। लीनियर कंडक्टर पे एप्लीकेबल होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास में ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, थैंक यू।